श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका सफल होना किसी और संकल्प से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। खास बनाने में 20 साल लगते हैं और उसे गंवाने में बस 5 मिनट। अगर आप इस बारे में सोचेंगे तो आप चीज़ें अलग तरह से करेंगे। दुनिया की हर परेशानी आपकी हिम्मत के आगे घुटने टेक देती है। जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है, ये कहना कि तुम निर्बल हो, अन्य निर्बल है। जब भाग्य साथ नहीं दे रहा तो समझ लेना मेहनत साथ देगी। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज़ साफ और स्पष्ट हो जाती है। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। जीवन साइकिल है, संतुलन में रहने के लिए आगे बढ़ते रहना होगा। बहुत सारे लोग आपके साथ शानदार गाड़ियों में घूमना चाहते हैं, पर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा हो जो गाड़ी खराब हो जाने पर आपके साथ बस में जाने को तैयार हो। उस व्यक्ति ने अमृत प्राप्त कर लिया है जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। हर एक जीवित प्राणी के प्रति दया रखो, घृणा से विनाश होता है। इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। मैं 7 फुट के अवरोध को पार करने की नहीं सोचता, मैं 1 फुट के अवरोध ढूंढता हूँ जिसे मैं पार कर सकूँ। प्रसन्नता और नैतिक कर्तव्य एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। वैसे तो लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसके खुद की लगी जंग उसे नष्ट कर देती है। ठीक वैसे ही इंसान की खुद की मानसिकता और सोच ही इंसान को नष्ट करने के लिए काफ़ी है। गलतियाँ हमेशा क्षमा की जा सकती हैं यदि आपके पास उन्हें स्वीकार करने का साहस हो। हार मत मानो, हमेशा अगला मौका ज़रूर आता है। हारना सबसे बुरी सफलता नहीं है, कोशिश न करना ही सबसे बड़ी विफलता है। जितना एक मूर्ख व्यक्ति किसी बुद्धिमान भरे उत्तर से नहीं सीख सकता, उससे अधिक एक बुद्धिमान एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न से सीख सकता है। अगर आप सच देखना चाहते हैं तो न सहमति और न असहमति में राय रखिए। जिंदगी हमेशा दूसरा मौका जरूर देता है। कल कहा जाता है, सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय करवाती है। जल्दी गुस्सा करना जल्द ही आपको मूर्ख साबित कर देगा। इंसान को यह देखना चाहिए कि क्या है, यह नहीं कि उसके अनुसार क्या होना चाहिए। जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं रहता, जो हमेशा तक रहता है वो आसानी से नहीं मिलता। कोई संघर्ष ही नहीं है तो कोई प्रगति भी नहीं है। बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बेईमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़ें, लेकिन उतना ही जहाँ से ज़मीन साफ साफ दिखाई देती हो। चाहे सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है। कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, जन्म से नहीं। हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी हम भी सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। जैसे शरारती बच्चों के लिए मक्खियाँ होती हैं, वैसे ही देवताओं के लिए हम होते हैं। वो अपने मनोरंजन के लिए हमें मारते हैं। यदि हार की कोई संभावना ना हो तो जीत का कोई अर्थ नहीं है। जैसे जब वो बहादुर था मैंने उसका सम्मान किया, जब वो महत्वाकांक्षी हुआ तो मैंने उसे मार दिया। मंजिल चाहे कितनी भी क्यों ना ऊंची हो, रास्ता हमेशा पैरों के नीचे ही होता है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता का मोल अपने खून से चुकाएं। हमें अपने बलिदान और परिश्रम से जो आज़ादी मिले
हमारे अंदर उसकी रक्षा करने की ताकत होनी चाहिए। धैर्य ही है जो जिंदगी की किताब के हर पन्ने को बांध कर रखता है। आज हमारे अंदर बस एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा, ताकि भारत जी सके। एक शहीद की मौत, मरने की इच्छा, ताकि स्वतंत्रता का मार्ग शहीदों के खून से प्रशस्त हो सके। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपके राय से नहीं। ये मायने नहीं रखता कि आप दुनिया में कैसे आए, ये मायने रखता है कि आप यहाँ हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं कर सकते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। कोई चुनाव मत करिए, जीवन को ऐसे अपनाइए जैसे वो अपनी समग्रता में है। जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज़ साफ और स्पष्ट हो जाती है। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। अगर कामयाब ज़िंदगी बनाना चाहते हो तो याद रखना कि बेशक पाँव फिसल जाएं, पर कभी जुबान ना फिसलने देना है। आप जहाँ भी जाएं, 3 प्रतीक हैं जिन्हें हर कोई जानता है। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। अगर मैं एक दिन मर जाऊं तो मैं खुशी से जाऊंगा, क्योंकि मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश की। मेरे खेल ने मुझे ऐसा करने दिया, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा खेल है। पृथ्वी पर हर एक चीज़ एक खेल है, एक खत्म हो जाने वाली चीज़। हम सभी एक दिन मर जाते हैं, हम सभी का ही अंत है। लक्ष्य प्राप्त करना मायने रखता है, और जो बहादुरी भरे काम और साहसिक सपने आप पूरे करना चाहते हैं, उनके बारे में लिखना उन्हें पूरा करने के लिए चिंगारी का काम करेगा। अपने आप को सुधारने में इतना व्यस्त रखें कि आपको किसी की आलोचना करने का समय ही ना मिले। बात उस समय की है। चरणामृत से संबंधित एक पौराणिक गाथा काफ़ी प्रसिद्ध है, जो हमें श्री कृष्ण एवं राधा जी के अटूट प्रेम की याद दिलाती है। कहते हैं कि एक बार नंदलाल काफ़ी बीमार पड़ गए। कोई दवा या जड़ी बूटी उन पर बेअसर साबित हो रही थी। तभी श्री कृष्ण ने स्वयं ही गोपियों से एक ऐसा उपाय करने को कहा, जिसे सुन गोपियाँ दुविधा में पड़ गई। दरअसल श्री कृष्ण ने गोपियों से उन्हें चरणामृत पिलाने को कहा। उनका मानना था कि उनके भक्त या फिर जो उनसे अति प्रेम करता है तथा उनकी चिंता करता है, यदि उसके पाँव को धोने के लिए इस्तेमाल हुए जल को वो ग्रहण कर ले तो वो निश्चित ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर गोपियाँ और भी चिंतित पड़ गईं। श्री कृष्ण उन सभी गोपियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। वे सभी उनकी परम भक्त थी, लेकिन उन्हें इस उपाय के निष्फल होने की चिंता सता रही थी। उनके मन में बार बार यह आ रहा था कि यदि उनमें से किसी एक गोपी ने अपने पाँव के इस्तेमाल से चरणामृत बना लिया और कृष्ण जी को पीने के लिए दे दिया, तो वह परम भक्त का कार्य तो कर देंगी, परंतु किन्हीं कारणों से कान्हा ठीक न हुए तो उन्हें नर्क भोगना पड़ेगा। अब सभी गोपियाँ व्याकुल होकर श्री कृष्ण की ओर ताक रही थीं और किसी अन्य उपाय के बारे में सोच रही थीं कि वहाँ कृष्ण की प्रिय राधा आ गई। अपने कृष्ण को इस हालत में देख के राधा के तो जैसे प्राण ही निकल गए। जब गोपियों ने कृष्ण द्वारा बताया गया उपाय राधा को बताया तो राधा ने एक क्षण भी व्यर्थ करना उचित न समझा और जल्द ही स्वयं के पांव धोकर चरणामृत तैयार किया और कृष्ण को पिलाने के लिए आगे बढ़ी। राधा जानती थी कि वे क्या कर रही हैं। जो बात अन्य गोपियों के लिए भय का कारण थी, ठीक वही भय राधा को भी मन में था, लेकिन कृष्ण को वापस स्वस्थ करने के लिए वह नर्क में चले जाने को भी तैयार थी। आखिरकार कान्हा ने चरणामृत ग्रहण किया और देखते ही देखते वे ठीक हो गए, क्योंकि वह राधा ही थी जिनके प्यार एवं सच्ची निष्ठा से कृष्ण जी तुरंत स्वस्थ हो गए। अपने कृष्ण को निरोग देखने के लिए राधा जी ने एक बार फिर स्वयं के भविष्य
की चिंता न की और वही किया जो उनका धर्म था।